ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैथ क्लास 12th का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल सबसे अच्छा है, क्योंकि हम आपको एग्जाम टाइम से पहले एक स्पेशल सीरीज देते हैं जिसमें हम आपको सभी विषयों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या है दिया हुआ हमारे पास, यदि x बराबर a कोस स्क्वायर 2t तथा y बराबर a साइन स्क्वायर 2t है तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए। करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसे निपटाओ। क्या दिया हुआ हमारे पास, x बराबर a कोस स्क्वायर 2t। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, तो ये दिया हुआ हमारे पास x बराबर a कोस स्क्वायर 2t। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका देखो t है, निकालना तो हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना, लेकिन इसमें t है देखो यहाँ, तो ये किसके सापेक्ष होगा, वो करना t के सापेक्ष होगा। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, ये x का t के सापेक्ष कर रहे हैं dx बटे dt। ठीक है, इसके सापेक्ष अवकलन करें वो नीचे आएगा हमेशा। ठीक है, क्लियर है ना, वो क्या आएगा, नीचे आएगा हमेशा, या यहाँ को लिख लो थोड़ा सा, dx बटे dt बराबर। ठीक है, अब आ जाओ। अब ये क्या है, a का तो होता नहीं, अब किसका होगा अवकलन, कोस स्क्वायर 2t का। अब देखो कोस स्क्वायर 2t, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले का यूज करेंगे किसका, x की पावर d बटे डी एक्स, एक्स की पावर n बराबर n x n माइनस वन, ये हुआ। ठीक है, x की पावर n बराबर n x n माइनस वन। ठीक है, अभी हमारे पास पावर कितनी है, 2, सिर्फ पावर की बात करेंगे। ठीक है, पावर कितनी है, 2। और एक सिंपल तरीका ये भी है इसका कि ये जो पावर है बिना फॉर्मूले के इसके हम कर सकते हैं आसानी से। ये जो पावर है इसे इसके बराबर में ले आऊंगे गुणा में यहाँ। ठीक है, और जो ऊपर की पावर है उसमें से एक माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, मान लिया ये क्या है समझेंगे, कोस स्क्वायर 2t है, यही है, ए का तो होता नहीं, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा इसके साथ, यहाँ 2a कोस। ठीक है, ये 2t तो लिख दिया, और पावर कहाँ लिखी जाएगी, 2 माइनस 1, जो भी यहाँ पावर होगी उसमें से एक कम करके लिख देंगे। ठीक है, 3 होता है यहाँ, तो 2 माइनस 1 हो जाता, सॉरी 3 माइनस 1 हो जाता, और यहाँ कितना आता, 3। ठीक है, ये चीज़ समझेंगे। और अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। फिलहाल हम इसे देखेंगे, कोस स्क्वायर 2t है, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पावर कितनी है, 2, यानी n का मान कितना है, 2 लिख दिया। x की जगह क्या है, कोस 2t, कोस 2t तो है। ठीक है, पावर की बात करेंगे, पावर मैंने क्या, n माइनस वन, एन कितना है 2 और माइनस 1, तो यानी क्या आ जाएगा 2 कोस 2t, क्योंकि 2 में से एक गया, एक आओगी पावर, तो यानी इसे क्या लिखेंगे, 2 कोस 2t। और a क्या है, a तो बच रही है, a तो नहीं लिखी, तो a इसके साथ रहेगी, तो क्या आ जाएगा अवकलन 2a कोस 2t। ठीक है, तो लिखेंगे, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, लिख देंगे 2a कोस 2t। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन पावर का तो हमने कर दिया, अभी किसका नहीं करा, कोस 2t का नहीं करा, a का तो होता ही नहीं, कोस 2t तो रह गया ऐसे ही। अभी हमने पावर का नहीं करा, पावर का करा सिर्फ, कोस 2t का नहीं करा, तो अब किसका करेंगे, कोस 2t का। तो लिख देंगे d बटे dt क्या, कोस 2t। ठीक है, यहाँ तक चलेंगे आगे, क्या dx बटे dt बराबर 2a कोस 2t, इसका क्या हो जाएगा, कोस 2t का फॉर्मूला होगा क्या, d बटे डी एक्स कोस एक्स बराबर होता है माइनस के साइन एक्स, ये होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, x की जगह 2t है, अगर x की जगह 2t रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन 2t। ठीक है, x की जगह क्या मान लिया, 2t, तो माइनस के साइन 2t, तो क्या हो जाएगा यहाँ गुणा माइनस के साइन 2t। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला x का है, कोस x का, 2t का नहीं है, कोस 2t का। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं है, तो इसके लिए हम ध्यान रखेंगे, जब भी सिंपल सी बात है ये ध्यान रखेंगे बस, और तो ज़्यादा उलझन नहीं करनी,
कि जब भी फॉर्मूले से अलग हमारे पास यहाँ कुछ होगा, अगर ये कोस एक्स होता तो हम सीधा लिख देते हैं माइनस के साइन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ क्या है, एक्स की जगह 2t, तो एक्स की जगह जो भी चीज़ दूसरी होगी फॉर्मूले से अलग, ठीक है, तो उसका अवकलन दोबारा होगा। तो क्या है, 2t है, तो 2t का भी अवकलन दोबारा होगा, तो d/dt 2t, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। अब चलेंगे dx/dt बराबर, ये क्या हो जाएगा सारा भाई, इसमें गुणा हो जाएगी इसकी, तो माइनस के बन जाएंगे सारे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा माइनस के 2a cos 2t sin 2t, ठीक है। अब देखो d/dt 2t, t का t के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1, ये ध्यान रखेंगे, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1, y का y के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, क्या होगा 1, ठीक है, जिसके भी सापेक्ष हम अवकलन करेंगे उसका अवकलन, यानी डी टी है ना यहाँ, तो t के सापेक्ष इसका अवकलन 1 होगा, ठीक है। अगर स्क्वायर होता है यहाँ पावर होती तो इस फॉर्मूले का यूज करते x की पावर n वाले का, ठीक है। फिलहाल क्या हो जाएगा यहाँ गुणा 2 गुणा 1, तो क्या लिख देंगे dx/dt बराबर माइनस के 2a cos 2t sin 2t गुणा 1, सॉरी 2, ठीक है, यही तो आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे बढ़ेंगे फटाफट, तो क्या हो जाएगा ये dx/dt बराबर, ये माइनस का 2a, इसे 2 को इसके साथ लिख सकें, ठीक है, ये इसके साथ हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे इसे, क्या लिखेंगे बताओ, 2 इसके साथ लिख लो cos 2t और sin 2t, ठीक है, ये अलग लिख लिए, क्यों लिख लिया अलग करके, ये 2 और ये cos 2t और ये sin 2t क्यों लिख लिए, क्योंकि ये जो बराबर है ये किसके बराबर है, sin 4t के, तो लिख देंगे हम क्या, फॉर्मूला लिख देंगे, क्योंकि sin 4t बराबर क्या होता है 2 cos 2t sin 2t, ठीक है, ये गुणा में आगे पीछे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा अब sin 4t, तो लिख देंगे dx/dt बराबर माइनस के 2a और इसकी जगह क्या हो जाएगा sin 4t, ठीक है, इसकी जगह पूरे की sin 4t रख दिया, क्योंकि ये sin 4t के बराबर होता है फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हो गया पूरा, इसे यहीं छोड़ दो। अब चलो इस पे y बराबर दिया हुआ हमारे पास, क्या दिया हुआ, y बराबर हमारे पास दिया हुआ है a sin स्क्वायर 2t, ठीक, ये दिया हुआ हमारे पास। अब इसका करो, लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसे साफ कर देंगे यहाँ से फटाफट, फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे अब इससे, अब तो कर दूं मैं जल्दी जल्दी, ठीक है, फिर भी समझा कर करूँगा अच्छे से, ठीक है। अब ये देखो इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दो, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसका क्या हो जाएगा y का dy/dt बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, a का तो होता नहीं, इसकी जगह क्या होगा इसका, जैसे वहाँ पावर में ये 2 था स्क्वायर, तो कहाँ चला गया, तो गुणा में, यहाँ भी ऐसा ही होगा, तो क्या हो जाएगा 2a sin 2t, लेकिन सिर्फ काय का हुआ, अभी पावर का हुआ इसकी, अभी किसका नहीं होगा, किसका होगा, अभी sin 2t का भी होगा, तो लिख देंगे गुणा d/dt sin 2t, ठीक है, आगे बात करेंगे, ये यह फॉर्मूले से कर लो, सीधी सी बात है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, x की पावर n वाला, ये d/dx x की पावर n बराबर nx n-1, तब भी यही आएगा, ठीक है, और अगर वो फॉर्मूला रखोगे पावर वाला, ये गुणा में लेके आनी है, पावर कम करनी, तब भी यही आओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा वैसा कोस का दिखाया था निकाल कैसे ही है, ठीक है। अब चलो क्या हो जाएगा dy/dt बराबर 2a sin 2t, इसका d/dt किसका sin 2t का, sin 2t का क्या होगा d/dx, d/dx किसका sin x का, क्या होता है cos x, क्या होता है cos x, लेकिन यहाँ क्या है x की जगह 2t है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा cos x की जगह cos 2t, ठीक है, तो लिख देंगे इसकी जगह क्या आ जाएगा cos 2t, कोई दिक्कत नहीं है।
अब कोस टू टी तो आ गया, लेकिन यहाँ एक्स के साथ क्या छेड़खानी हुई, अगर ये होता साइन एक्स तो लिख देते कोस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है टू टी, तो इस टू टी का भी अलग से अवकलन होगा। तो क्या लिखेंगे गुना डी बटे डी टी टू टी। ठीक है, तो चलेंगे आगे, क्या जगह डी वाई बटे डी टी बराबर टू ए साइन टू टी गुणा कोस टू टी, जो गुणा को रखो चाहे ना रखो। अब देखो टी का टी के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1, तो क्या लिख देंगे डी वाई बटे डी टी बराबर टू ए साइन टू टी कोस टू टी गुणा 2। ठीक है, या ऐसा लिख लेंगे, जैसा वो फॉर्मूला बनाया था 40 वाला, ऐसे इसमें बनाओगे डी वाई बटे डी टी बराबर टू ए, ये 2 लिख लेंगे यहाँ, और ये क्या हो जाएगा साइन टू टी डॉट कोस टू टी। ठीक है, तो इसके बराबर क्या होता है, लिखाया था फॉर्मूला साइन 40, लिखोगे डी वाई बटे डी टी बराबर क्या हो जाएगा टू ए साइन 4टी। ठीक है, यहाँ तक देखेंगे फॉर्मूला फटाफट, क्या है आगे डी वाई बटे डी एक्स निकालना, इसका फॉर्मूला होता है डी वाई बटे डी टी गुणा डी टी बटे डी एक्स, ये लिख लो, ये डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो मान रख देंगे डी वाई बटे डी टी का कितना मान है बताओ, डी वाई बटे डी टी ये है, ये निकाला हमने, ये रख देंगे, क्या निकाला टू ए साइन 4टी, टू ए साइन 4टी लिख दिया गुणा डी टी बटे डी एक्स, डी टी बटे डी एक्स है तो हमने क्या निकाला था डी एक्स बटे डी टी, तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, एक बटे में लिखना पड़ेगा ये करके, तो 1 अपॉन में चला जाएगा नीचे, क्योंकि ये क्या है उल्टा, कैसा समझे नहीं, ये क्या है डी टी बटे डी एक्स लिखना हमें, ये क्या है डी एक्स बटे डी टी है, उल्टा है ना इसका, अगर ये ऐसा ही होता डी एक्स बटे डी टी होता यहाँ तो हम ऐसे का ऐसा ही लिख देते गुणा में यहाँ, लेकिन ये क्या है उल्टा है लिखना हुआ, तो क्या होगा 1 बटे में लिखा जाएगा, यानी बटे 1 बटे क्या लिखेंगे माइनस के टू ए साइन 4टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ ये माइनस है क्योंकि, तो क्या होगा माइनस के 1, यही क्या होगा इसका आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।